वाला और लंबे वाला गिलास है उसको कहता है कि इसमें ज़्यादा पानी है, जो चौड़ा और बाहर से थोड़ा बड़ा गिलास है और चौड़ा है उसमें कहता है कम पानी है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कंचों का, या गोलियां, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उन्हें एक लाइन में लगाया, कुछ गोलियां बिल्कुल पास पास, फॉर एग्जांपल 10 कंचे हैं या 10 गोलियां हैं, तो उन्होंने उन्हें एक लाइन में लगाया, तो वो उसे कहेगा कि ये छोटी है लाइन, और जो एक खुले 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 हम लगाएंगे उसे कहता है कि ये बड़ी लाइन है और ये बड़ी है, और इसलिए उसकी अभी लॉजिकल थिंकिंग शुरू नहीं होती इस स्टेज में। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मेजर करेक्टरिस्टिक्स। पहले चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली, वो सिम्बॉलिकली सीखता है। लर्न टू यूज द वर्ड्स पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड सीखता है। जैसे मैंने बताया अभी कि टेबल को देख के बता देता है कि वो मेज है, अगर टेबल है, अगर इंग्लिश घर में बोलते हैं तो वो टेबल कहेगा, अगर हिंदी बोलते हैं तो वो मेज कहेगा। इसी तरह और चीज़ें हैं, स्पून है, चम्मच को चम्मच है, थाली है, या बुक्स हैं, किताबें हैं, उन चीज़ों के बारे में वो जान जाता है। देन और इसकी भाषा का विकास भी इसी स्टेज में बहुत अच्छे से हो रहा होता है, और कंप्लीट होने पर 7 इयर्स तक वो भाषा को अच्छे से जान जाता है, बोलना अच्छे से सीख जाता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरों के सोचने से ही वो चीज़ों को देखता है, सोचता है। जैसे उसकी मम्मा ने जो कह दिया वो उन चीज़ों को वो देखता है, या मतलब पूरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनता है। While they are getting better with language and thinking, they still tend to think about the things in very concrete forms. फिर वो चीज़ों को, भाषाओं को, चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है या देखता है। देन थर्ड स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक की होती है। अब जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा और मैच्योर हो जाता है, और वो अपने वातावरण के साथ और इंटरेक्शन उसकी होती है, तो उस वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना सीख जाता है, और ठोस वस्तुओं पर आसानी से बालक मानसिक क्रिया करते हैं, परंतु उन वस्तुओं को न देकर उसके शाब्दिक कथन तैयार कर समस्या दी जाए तो वो समस्या के निष्कर्ष तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम इस स्टेज में बच्चे को समझाते हैं 2 × 2 = 4, एंड अगर हम कहते हैं 4 / 2 = 2, अब उसे इस चीज़ों को वैसे तो समझ आ गई कि 2 × 2 2 = 4, देन इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन उसको अभी ये नहीं समझ आता, कंजर्वेशन नहीं अभी समझ में आई है, तो धीरे धीरे उसमें विकास होता है। अब जैसे इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, वो लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण सोच या चिंतन उनका आरंभ हो जाता है। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का कंसेप्ट उनमें आ जाता है। जैसे हमने पिछले पॉइंट में किया था कि एट द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट एंड वाइड कप, हम कहते हैं कि एक छोटे गिलास में और एक चौड़े गिलास में चीज़ दी है, अब उसको पता चल जाता है कि दोनों में इक्वल है। पतला गिलास है लेकिन ये लंबा है, ये चौड़ा गिलास है ये छोटा है, लेकिन उनमें सेम इक्वल है अमाउंट का लिक्विड का, तो वो उसको चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है, इक्वल टू दैट इज इन अ टॉल स्किनी ग्लास फॉर एग्जाम्पल, देन देयर थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल, उनका तर्क जो है, तर्कपूर्ण चिंतन हो जाता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल दे कंक्रीट। Then children begin using inductive logic reasoning from specific information to general principle. वो अपनी जो थिंकिंग है उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल प्रिंसिपल की ओर लाना शुरू कर देते हैं इस स्टेज में। जो कंक्रीट स्टेज है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाता है। हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, तो इनमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और ज़्यादा हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 4th स्टेज दी थी उन्होंने, जो कि 12 साल या कई बुक्स में से 13 इयर्स भी लिख रखा है, टीन एज एंड अप, और उससे ऊपर की जो स्टेज है उसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये सबसे अंतिम या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं, 12 साल के बाद शुरू होती है ये, और इसमें
इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान करता है। जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करता है और उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देता है। जैसे हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में, एट दिस स्टेज एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, देन एब्स्ट्रैक्ट थॉट इमर्जेस। उसके जो थॉट्स हैं, जो उसका सोचना है, वो अमूर्त हो जाता है। अमूर्त चिंतन में डिफरेंस है कि जो हमारे अमूर्त मीन्स जो हमारे सामने नहीं है चीज़, उसके बारे में सोचना। मूर्त में तो जो मूर्त रूप में हमारे सामने है। देन टीन्स बिगिन टू थिंक more about moral, philosophical, ethical, social, political issues that require theoretical and abstract reasoning। जो टीन्स है, जो टीनेजर हैं या जो एडोलेसेंट्स हैं, वो फिलोसॉफिकल, मॉरल, इन विषयों के बारे में, सामाजिक, राजनैतिक इश्यूज़ यानी विषयों के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं और उनके बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक थिंक और रीजनिंग फ्रॉम आ जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मीन्स अभी इस अवस्था में इतना उनका चिंतन प्रभावशाली हो जाता है, लचीला हो जाता है कि उसमें पूर्णतः कर्मबद्धता आ जाती है। समस्या का समाधान जो है वो काल्पनिक रूप से सोचकर और चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में यह दूसरी अवस्थाओं से ये अवस्था बहुत ज़्यादा परिपक्व होती है, प्रवृत्ति होती है। मतलब कि इस अवस्था में बालकों को अधिक से अधिक संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। शिक्षा का स्तर इस अवस्था को बहुत प्रभावित करता है, अर्थात शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, औपचारिक से क्रियात्मक चिंतन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी जिनमें हमने बहुत ध्यान से देखा। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसका हम शिक्षा में क्या निहितार्थ है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं, शिक्षा में क्या योगदान है। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करते हैं। तो पहली है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का अर्थ है कि ये बच्चे के ऊपर ही बच्चे को ही सेंटर रखा हुआ है, बच्चे को सक्रिय रखता है। इसमें बच्चे की शिक्षार्थी की भूमिका सक्रिय है और महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता और अभिरुचि पर विशेष ध्यान रखकर कार्यक्रम की तैयारी करनी पड़ती है, या करिकुलम उन्हें मेंटेन करना पड़ता है बच्चे को ध्यान में रखकर कि बच्चे की एज कितनी है, बच्चे कौन से स्टेज में है, उसको ही अपने दिमाग में रखा जाता है और करिकुलम बनाया जाता है। देन टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए इस थ्योरी में टीचर की हेल्प हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि बच्चे कौन सी अवस्था में क्या बच्चा सोचता है, उसका मेंटल लेवल कितना है। इससे और टीचर को भी अपना टीचिंग वर्क यानी अध्यापन कार्य करने में सहायता मिलती है कि इससे शिक्षक अपने कार्य को विशेष प्रकार से कर सकते हैं। वे अध्यापन कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि बच्चों में जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या जो भी बच्चों की उन्हें समस्याएं दिख रही हैं उनको आसानी से रिमूव कर सके। देन मोर मेंटल एक्टिविटीज़ है सेकेंड स्टेज। अब जो सेकेंड स्टेज है, हम कहते हैं कि 7 से 11 साल तक के बच्चे को जैसे हमारी अब सेकेंड स्टेज की बजाय हम कहेंगे कि जो सेकेंड स्टेज है, अब सेकेंड स्टेज में जो बच्चा है वो मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर देता है दिमागी रूप से, क्योंकि इस स्टेज में ही है कि वो सोच रहा है कि मुझे ये 2 × 2 यहाँ दिमागी रूप से वो लैंग्वेज सीख रहा होता है। तो उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस समय करवाई जाएँ, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाया जाए, तो वो लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा थोड़ा करके ग्रैस्प करने की कोशिश करता है और सीखता है। देन एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। इसमें हम ये कह सकते हैं सिद्धांत ने बालकों को खेल को एक नए संदर्भ में विचार करने के लिए भी बाध्य किया है।
क्योंकि पियाजे ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि खेल का शैक्षिक महत्व है। जैसे बच्चा अगर खेल खेलता है तो उसको कंसंट्रेट करता है अपने माइंड को, और इसकी वजह से वो स्टडीज़ में भी अपने माइंड को कंसंट्रेट करता है। अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो हम कहते हैं कि उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि गेम्स या खेलों की सहायता से स्टूडेंट्स का, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। देन टीचर एज फैसिलिटेटर, इसमें हम कहते हैं कि जो शिक्षक है वो बच्चों के लिए नई सोच और समझ विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता के बिना किसी आवश्यकता के हर कदम पर नहीं करनी चाहिए टीचर को, क्योंकि ऐसा करने से उसमें स्वायत्ता और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं होता। अगर हम टीचर जो है वो हर कदम पर उसकी सहायता करेगा, वो सहायता करेगा एज फैसिलिटेटर, देख कर स्टेजेस को कि फर्स्ट स्टेज पे है तो सेकंड स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे है, कौन सी स्टेज में कौन सा बच्चा किस तरह से है। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचर की हेल्प की तब टीचर हेल्प करेंगे, नहीं तो उसको सिर्फ और सिर्फ बताते रहेंगे कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। देन है रेडीनेस टू लर्न, उसको सीखने के लिए, अगर कोई बच्चा कुछ सीखना चाहता है, मतलब सीखने के लिए हम उसे नहीं सिखा सकते अगर वो सीखने के लिए रेडी नहीं है तो, लेकिन अगर वो सीखने के लिए तैयार है तब अध्यापक को उसी समय उसे सिखा देना चाहिए। ये भी पियाजे की थ्योरी कहती है। तो पियाजे की थ्योरी में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर हम या टीचर उनके संज्ञानात्मक विकास, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान से देखे तो टीचर भी अपने अनुसार और बच्चे के अनुसार उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई 4th क्लास का बच्चा है, अगर हम उसे 8th क्लास के बच्चे के स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल दें तो वो नहीं सीख पाएगा। इसी तरह हमें उनके लेवल पर आकर, टीचर्स को उनके लेवल पर आकर उन्हें पढ़ाना होगा, तभी वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। कई बार इंटरेस्ट का भी होता है, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि टीचर ने किस तरह से उनको अब हम देखते हैं कि टीचर ने किस तरह से उनके अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया। इंटरेस्ट पैदा करना होता है बच्चों के अंदर ताकि वो बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिससे वो बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये थी पियाजे की थ्योरी के एजुकेशनल एप्लीकेशंस।